हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। मध्य प्रदेश का जलवायु इम्पोर्टेंट है जो एमपीपीएससी और अदर एग्ज़ाम पर पूछा जाता है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु। जलवायु किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा, आर्द्रता आदि की मात्रा तथा वायु की गति का औसत रूप में पाए जाना वहाँ की जलवायु कहलाता है। ताप और वर्षा, आर्द्रता ये मात्रा पाई जाती है और इसकी औसत रूप में पाए जाना मतलब जलवायु कहलाती है। ये जलवायु है। तो ये किसी स्थान की प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं। मौसम और जलवायु अलग अलग हैं, आप ध्यान से पढ़िए। किसी स्थान की प्रतिदिन की वायुमंडलीय दशा को मौसम कहते हैं और मौसम के ही दीर्घकालीन औसत की को जलवायु कहते हैं। उसके जो दीर्घ होती है उसको जलवायु कहते हैं। भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं पाई गई हैं। जो भारत के मध्य में स्थित है अपना मध्य प्रदेश, इसके कारण मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताएं इसमें पाई गई है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये इम्पोर्टेंट है, ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 प्रकारों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है आर्द्र, शुष्क और स्टेपी प्रकार, गर्म शीतोष्ण जलवायु और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, 4 ऐसे कारक हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है समुद्र से दूरी। यदि समुद्र से दूरी अधिक होने से तापांतर अधिक होता है। ये अपना मध्य प्रदेश समुद्र से दूरी पर है तो इसका तापांतर अधिक होता है। भूमध्य रेखा से दूरी। मध्य प्रदेश भूमध्य रेखा से दूरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है कर्क रेखा। कर्क रेखा प्रदेश के मध्य से गुजरने से जून महीने में अधिक गर्म हो जाता है। जून महीने में अधिक गर्मी पड़ती है अपने मध्य प्रदेश पर। यहाँ पर कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरी है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर गुजरी हुई है। तो ये कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरी है। पर्वत की स्थिति। सतपुड़ा तराह तथा विंध्य पर्वत श्रेणी में वर्षा अधिक होती है। ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं उस पर मध्य प्रदेश में बहुत वर्षा होती है। जैसे सतपुड़ा, विंध्य पर्वत श्रेणी में वर्षा अधिक मात्रा में होती हैं। अब जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे उत्तर का मैदान और मालवा का पठार और विंध्य की पहाड़ी और नर्मदा घाटी। उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान पर बुंदेलखंड, मध्य भारत, रीवा-पन्ना का पठार और समुद्र से दूर होने के कारण यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। ये उत्तर के मैदान पर यह समुद्र से दूरी है, इस कारण यहाँ पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी पर अधिक ठंडी पड़ती है। और यहाँ पर तापमान
उत्तर के मैदान पर तापमान गर्मियों में 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है गर्मी, और सर्दी यहाँ पर 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट है मालवा का पठार। मालवा का पठार यहाँ की जलवायु सम पाई जाती है। मालवा के पठार पर सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और ना शीत ऋतु में अधिक ठंडी पड़ती है। इसमें ना गर्मी अधिक पड़ती है ना ठंडी अधिक पड़ती है मालवा के पठार पर। यहाँ सबसे अधिक वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। मालवा के पठार पर सबसे ज़्यादा वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। नेक्स्ट है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में भी सम जलवायु पाई जाती है। इसमें भी सम जलवायु पाई जाती है। इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती और ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। विंध्य पहाड़ी क्षेत्र पर अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती और ठंड में साधारण ठंड पड़ती है। नेक्स्ट है नर्मदा घाटी क्षेत्र। ये नर्मदा घाटी है। यह क्षेत्र कर्क रेखा से लगभग समांतर होने के कारण गर्मियों में इस क्षेत्र में तेज गर्मी पड़ती है। ये समांतर होने के कारण कर्क रेखा के लगभग समांतर है, तो इस कारण यहाँ पर तेज गर्मी पड़ती है गर्मियों पर, और सर्दियों में समान सर्दी रहती है। सर्दियों पर यहाँ पर समान सर्दी रहती है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन आता है। यह 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है। 21 मार्च के बाद यहाँ पर सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध पर तिरछी पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश भारत तथा मध्य प्रदेश के तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी प्रारंभ हो जाती है 21 मार्च के बाद। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य मध्य रेखा तथा लंबवत चमकता है। इसमें इस समय दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर पाए जाते हैं। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस समय मध्य प्रदेश तापमान अधिक कम हो जाता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। सर्वाधिक तापमान, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सर्वाधिक तापमान गंज वसौदा विदिशा में है। ये 1995 में 48.47 डिग्री मापा गया था, ये गंज वसौदा पर। और 2008 से 12 में अधिक तापमान खजुराहो बुदनी में होता है और छतरपुर ज़िले में खजुराहो और नौगांव को दर्ज दिया गया है, तथा 2013 में छतरपुर ज़िले के खजुराहो व नौगांव में दर्ज दिया गया है। सबसे कम तापमान पचमढ़ी होशंगाबाद पर मापा गया है। हालांकि आधिकारिक रूप से शिवपुरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थल है। शिवपुरी सबसे ठंडा स्थल है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और रीवा पन्ना के पठार से दक्षिणी पूर्व मानसून से भी वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है और प्रदेश में औसत वर्षा है यहाँ पर 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है भिंड, जो 55 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों, ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की जलवायु थी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।